लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी देखिए। यहाँ पर शुरुआत की हम लोग सिख धर्म का इतिहास, तो बोला क्या गया है कि सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत, देख ले उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, में किसने किया? श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय वो दर्शनीय मानी गई है। देखिए यहाँ पर हम लोग बाकी धर्म में क्या भगवान, लेकिन सिख धर्म में क्या है? पूजनीय गुरु, ठीक है। सिख धर्म में गुरु की महिमा जो है, गुरु का पद जो है वो पूजनीय है और दर्शनीय है। लोग गुरु को देखने या उनका महिमा करने पूजनीय जाते हैं, गुरु का ही पद है। और क्या बोलता है कि सिख शब्द का अर्थ क्या है? शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख क्या है? ईश्वर के वैसे वे शिष्य कहलाएंगे, मतलब जो 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु हुआ था ना, है ना, 10 सिख गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षा जो बता के गए हैं, लिख के गए हैं, जो उनका शिक्षा है उसको पालन करता है। कौन? सिख, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे सिमरन या सुमिरन कहा गया, ठीक है। क्या बोला गया है? सिख जो है एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। कितना ईश्वर? उनका एक ही ईश्वर है। और उनके जो है प्रत्येक काम को करने में ईश्वर को याद करना चाहिए। उसे क्या बोला गया? सुमिरन करना या सिमरन, ठीक है। सिख अपने पंथ को गुरुमत, मतलब गुरु का मार्ग कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक ने, और बाकी 9 गो और थे, ठीक है। तो ये तो बस डेमो था सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म होता क्या है, शुरुआत कहां से हुआ, सिख का मेन अर्थ क्या निकल के आता है, वो सब कहानी था, ठीक है। अब आगे आते हैं अगला पॉइंट, देखिए यही ना आपका है, पहला गुरु, दूसरा गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। 10 गो तक था। मेन आपका यही 10 गुरु हैं, ठीक है। 11वां गुरु में उनका जो आदि ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ है, वो 11वां गुरु में बन जाते हैं, आपका गुरु का पद ले लेते हैं। किसके द्वारा खत्म किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तब ये 10 गुरु के बारे में हम लोग समझेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। गुरु नानक देव का पहले देखते हैं। पहला कौन आ गया? गुरु नानक देव जी। इनका देखिए कहां से कहां तक है? 1469 से 1539। तो 1469 क्या था? उनका डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जन्म। अब 1539 क्या था? उनका मृत्यु का डेट। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, है ना, वर्तमान में कहाँ है? ननकाना साहब, पाकिस्तान में। लिखवाए थे कल, पाकिस्तान के ननकानाबाद तलवंडी में हुआ था। एग्जाम में सवाल या तो ऑप्शन में तलवंडी देगा या तो ननकाना साहब देगा, ठीक है, ठीक है। इनको क्या बोला गया? सिख धर्म के संस्थापक। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ता देवी, ठीक है। इनके विवाह बालपन के में 16 वर्ष की आयु में, बाल मतलब बाल अवस्था में छोटा थे, तो 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौकी नामक स्थान के रहने वाली मूला की कन्या सुलखनी देवी से हुआ था, ठीक है। नाम ही अच्छा। किनके साथ विवाह हुआ उनका? सुलखनी देवी। पत्नी का नाम सुलखनी देवी। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद्र का जन्म हुआ और 4 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। पहला पुत्र कौन थे? श्री चंद्र, और दूसरा लक्ष्मी दास, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट सवाल कि उनका सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। इनको सिख धर्म का संस्थापक कहा गया। जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान के तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहब, ठीक है। और क्या क्या हुआ था इसमें? उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी पत्नी का नाम सुलखना देवी। प्रथम जो पुत्र था उनका नाम था श्रीचंद्र और द्वितीय पुत्र का नाम क्या था?
लक्ष्मीदास। ये इनका इंपॉर्टेंट हो गया। आगे आते हैं, देखिए उनका मैप है ये, यही नहीं ननकाना साहब, ये पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान के छोटा सा मैप, यहाँ पर ये बड़ा सा मैप, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान का मैप। तो ये आपका जो पोजीशन है ननकाना साहब का है, जहां पर उनका जन्म हुआ था। देख रहे हैं मैच कर रहा है ना, इसी इधर ना भारत है, पाकिस्तान की साइड में। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर दिखाया है उसी का ये बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। ये आपका जगह है पाकिस्तान का, जहाँ किनका जन्म हुआ था, गुरु नानक देव का। कब हुआ था, 1415 अप्रैल, है ना। और कहा हुआ था, तलवंडी में, पाकिस्तान में ही वर्तमान पड़ेगा। उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं, उसका तो कोई नामो निशान नहीं जाता था। कब की बात है, 1469 का बात है ना जी। सिख धर्म में तो जिसे बापू इनका जन्म हुआ 1469 में, तो शुरुआत किए सिख धर्म का यही ना। कब का डेट नहीं देता है, नहीं, कब के वो इंपोर्टेंट नहीं है। शुरुआत किए वो, जैसे कि मान ली कि हम कोई नया धर्म शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो अब पूछेगा तो हमारा जन्म कहिया हुआ, हम कौन सा धर्म शुरू किए, कब शुरू किए, वो इंपोर्टेंट नहीं है मेरे द्वारा। जैसे आप देखिए, जब पढ़ाए थे मुगल वंश, तो उसमें अकबर भी एक धर्म चलाया था, याद कीजिए कौन सा धर्म था, दीन ए इलाही धर्म। और सवाल पूछता कि दीन इलाही धर्म के संस्थापक तो अकबर, अब कब किए थे तो नहीं पूछता है, नहीं ना। वही है। तो ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, उनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में, तलवंडी का ही मैप है आपका नॉर्मल। आगे आते हैं, गुरु नानक देव जी को बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हो, ये कल छूट गया था, यही देखिए गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव, इनका जो जन्म हुआ तथी ज्ञान की प्राप्ति हुआ किसके किनारे, बेई नदी किनारे। इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर समझ रहे हैं आप लोग, लंगर व्यवस्था बोलिए या पंगत बोलिए, समझा है आप लोग को। और क्या था, ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन, बाबर, ठीक है। और क्या बोला था कि शरीर का त्याग करने से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना, देखिए भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। तो आता है सवाल कि गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था, लहना था, ठीक है। अब देखिए गुरु नानक देव का 2 बेटा, पहले से 2 था ना पुत्र, लेकिन दोनों पुत्र को गुरु बनाए नहीं, वो अपने शिष्य को गुरु बनाए, जिनका नाम क्या था, लहना था। मतलब कि जो गुरु के योग्य हो उनको गुरु बनाए, ठीक है। बाद में क्या हो जाता है कि ये हो जाता है पैतृक हो जाता है, जिससे फिर आपस में ही कला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ने अपने इस शरीर का त्याग किया, शरीर का त्याग किया और ज्योति ज्योत समा गए। देखिए गुरु ज्योति ज्योत का समाने का मतलब क्या, कि इनका जो नाम जो है ना वो अमर न हो गया। गुरु जैसे गुरु है, मतलब सिख धर्म के गुरु है, तो गुरु का तो कभी मृत्यु होता नहीं है, नहीं ना। वो अपना शरीर का त्याग करते हैं, उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो उसको क्या बोला गया सिख धर्म में, ज्योति ज्योत समाना। क्या बोला गया, ज्योति ज्योत समाना। वो अपना शरीर का त्याग किए और नहीं शरीर का त्याग करते हैं। तो जैसे कि देखिए खुद पर खुद मारिए तो सुसाइड करना थोड़ी इसको बोलेंगे भाई, शरीर का त्याग करा तो कि अभी वो उसमें था ना संलेखना विधि, जैन धर्म में याद कीजिए था ना। हाँ तो वैसे ही शरीर का त्याग करना, वही शरीर का त्याग करना होता है, धीरे धीरे सुसाइड कर लेना है। तो एक उम्र हो जाने के बाद लोग करता है सुसाइड। मतलब क्या हुआ कि अभी उनको जिंदा उम्र नहीं था, सुसाइड मतलब मर गया, तो उसको बोले सुसाइड करना। अब एक उम्र हो गया था, अपना पूरा उत्तराधिकारी भी घोषित कर दी कि मेरे मरने के बाद या मेरे शरीर त्याग करने के बाद ये हो जाएंगे, तो अपना शरीर त्याग कर दिए। जब उस चीज को पूरा पूरा लगा दिए तो ठीक है, तो क्या हुआ, इसका क्या कर दिए, शरीर का त्याग किए और ज्योति ज्योत समा गए। किसने, गुरु नानक। ज्योति ज्योत समाने का मतलब समझा दिए आप लोग को क्या होता है। तो उनका नाम जो है, कभी आदमी शरीर त्याग मतलब आदमी को शरीर का मृत्यु हुआ,
लेकिन 99 का जो वचन था वो क्या हो गया, अभी तक उसको फॉलो किया जाना और हो गया। उसको बोला गया ज्योति ज्योत समाना, शरीर का त्याग किए क्या 1539 को, ठीक है। मरने के पहले ही क्या बोल गए थे, अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिए थे, लहना को, ठीक है। बाद में क्या बन गए वो, उनका नाम गुरु अंगद हुआ। चलिए अब दूसरा पे आते हैं, गुरु अंगद पे। अंगद देव जी 1539 से 1552, ये अंगद देव जी है, ठीक है। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका आरंभिक नाम क्या था, लहना था। इन्होंने गुरु नानक देव जी चलाई गई लंगर प्रथा को क्या बना दिया, अस्थाई बना दिया। लंगर शुरू किए थे कौन, गुरु नानक देव, उसको अस्थाई क्वेश्चन बना दिया अंगद देव ने। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, ठीक है। ये किसके समकालीन थे, हुमायूं के। 1552 में गुरु अंगद देव जी ने ब्यास नदी किनारे क्या किया, अपना देह को त्याग दिया, ठीक है, ब्यास नदी किनारे। अब समझना कि गुरुमुखी लिपि क्या होता है। देखिए गुरुमुखी लिपि आपका ये वाला है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ककहारा कखा, उन लोग का कखारा यही है, ठीक है। यहीं से शुरुआत करना है कहेगा, तो इसको बोला गया गुरुमुखी लिपि। हम लोग का लिपि कौन सा था, देवनागरी, ठीक है। तो गुरु अंगद देव ने सिखों के लिए एक नया लिपि बनाया, जिस लिपि का नाम क्या रखा, गुरुमुखी लिपि, और उसका फॉन्ट आपका ये है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आपका ये कहा गया है, वही वाला पढ़िए ना हम लोग। यार अल्लाह बता समुद्र सब वही वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर तीसरा कौन बन गए, अमरदास। देखिए गुरु अंगद देव जी ने ज्योति जो समाने के बाद उनके शिष्य, देखिए सबका शिष्य बनना है, शिष्य है ना, उनके शिष्य अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु बनाया गया। गुरु अमरदास ने सिखों के लिए गोविंदवाल में पहला तीर्थ स्थल स्थापित किया, गोविंदवाल में पहला तीर्थ स्थल स्थापित किया, जिसकी विशेषता स्नान के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण है, ठीक है। ये क्या था वहां पर, तो स्नान करने के लिए, शुद्ध होने के लिए एक कुआं बनाए थे। उस कुआं के पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ी था, गोल राउंड करके। उसका भी इमेज हम लाए हैं, घबराना नहीं। देखिए यही आपका कुआं है, ठीक है। ये कुआं है जहां पर जांच क्या होता है, शुद्ध पवित्र होते हैं लोग। इनके जाने के लिए 84 सीढ़ी है, जहां से घूम के आप कुएं के पानी तक पहुंच सकते हैं, वहां पर जाके स्नान कर सकते हैं, ठीक है। गोविंदवाल यहाँ पर है, गोविंदवाल में, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि चूंकि अब 84 सीढ़ी क्यों था वहां पे, तो उसका भी वर्णन लिखवाया है कि 84 सीढ़ी का क्यों, 84 क्यों थे, 81 82 और कहे नहीं था, 60 वो रहता है ना, कम सीढ़ी कम होना पड़ता, तो 84 क्यों। देखिए बोलता क्या है कि देखिए सिख धर्म किससे निकला, हिंदू से निकला है। सिख धर्म का जो हुआ है उद्घाटन, मतलब जन्म तो किससे हुआ है, हिंदू से ही हुआ है। मतलब हिंदू का ही होगा तो समझे कि एक को ब्रांच है। तो उसे हिंदू में क्या है कि हम लोग 84 लाख योनि में जन्म लेते हैं, पूरा जन्म होता है ना 84 लाख। उसी का देखिए यहाँ लिखवाया गया ना कि चूंकि हिंदू 84 लाख प्रजातियों में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने कुल 84 सीढ़ियों वाला कुआं खोदा था, ठीक है। एक सीढ़ी एक प्रजाति, तो 84 लाख प्रजाति, 1 लाख प्रजाति एक सीढ़ी का, तो 84 सीढ़ी किसको शो कर रहा है, 84 लाख प्रजाति का, ठीक है। ये हम लोग का मानता है। बाद में इसे बावली साहिब नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, बावली साहिब। किसका नाम दिया गया, वो कुआं का, ठीक है, जहां पर जाके लोग अपना स्नान करते हैं, उनका विशेषता वही था। कहां पर है ये, गोविंदवाल, ठीक है। किसने बनवाया था, गुरु अमरदास ने। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। आप लोग बताइएगा इधर से, देवी लोग। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 की 59, अच्छा 69, कहा, तलवंडी में। माता का नाम, पिता का नाम। स्नान तक पहुंचने के लिए क्या बना है, कुएं का निर्माण किया है,
कितना सीढ़ी वाले? 84 सीढ़ी। 84 सीढ़ी क्या शो करता है? तो हिंदुओं के 84 लाख प्रजातियों में से वो उसको प्रदर्शित करता है 84 सीढ़ी। ठीक है, बाद में क्या इसका नाम दिया गया? बावली साहब। ये आपका सीढ़ी है, देखिए यहाँ लोग खड़ा होकर अपना स्नान करें और इस सीढ़ी तक आने का रास्ता है, कुआं तक आने का रास्ता। आइए और क्या, तो इन्होंने आनंद कारगर विवाह, कारज विवाह की शुरुआत की। आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, क्योंकि ये भी हिंदू से ही निकला था। तो इसमें भी सती प्रथा था जैसे हिंदू धर्म में है। ठीक है, पर्दा प्रथा था जैसे हिंदू धर्म में पहले था। तो इन्होंने क्या किया कि पर्दा प्रथा को और सती प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त किया। किन्हें ने? गुरु अमरदास। अमरदास के हमें गुरु थे, तीसरे गुरु थे। और क्या थे? ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इसके पहले वो किसके समकालीन थे? उसके पहले बाबर, गुरु नानक देव बाबर, गुरु अंगद हुमायूं, गुरु अमरदास अकबर। ठीक है, वैसे 3 गो पीढ़ी इधर चला, इधर से भी 3 गो पीढ़ी चला, हुआ ना? बाबर, हुमायूं, अकबर, गुरु नानक, अंगद और अमरदास। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे क्या हुआ कि 1574 ईस्वी में इनका उम्र 95 ईयर। गोविंदवाल शाही में गुरु अमरदास जी ने ज्योति ज्योत समा गया, उनकी मृत्यु हो गया। ठीक है, किनका हुआ मृत्यु? 95 साल में। देखिए यही आपका गुरु अमरदास का फोटो है, छोटा सा। हाँ, फोटो या तो जवानी का न रहेगा। अब गांधी जी का कोई फोटो देखा है बचपन का? नहीं, जिस उम्र में फेमस है वो भी बुढ़ौती वाला फोटो चलता है। साईं बाबा सिख धर्म के नहीं थे। साईं बाबा का कोई वो तो फिक्स धर्म ही नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो हिंदू थे, कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम थे। जो उनका पूजा दोनों लोग करता है ना? दोनों लोग, हिंदू भी और मुस्लिम भी। चलिए आगे आते हैं चौथा में। चौथा कौन थे? गुरु रामदास। गुरु रामदास ये क्या थे कि गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु थे। इनका जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी को लाहौर स्थित एक परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? लाहौर में। इनके जन्म का नाम क्या था? जेठा। जन्म का नाम जेठा। जेठा लाल नहीं है, खाली जेठा है, लाल नहीं लगाना है उसमें। देखिए यही बना लिखवाए थे कल कि अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की, है ना? अमृतसर नगर का पुराना नाम क्या था? रामदासपुर। क्या नाम था उसका? रामदासपुर। बाद में क्या हो गया? अमृतसर। ठीक है, अब क्या था? गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को क्या बना दिया? पैतृक बनाया। पैतृक मतलब समझते हैं, मतलब कि पिताजी हैं, पिताजी का पुत्र जो बेटा रहेगा वो बनेगा गुरु, फिर वो चलते रहेगा, जो गुरु रहेगा उसका बेटा बनेगा। ठीक है, इसके पहले वो सीन नहीं था। आप देखे थे क्या बन रहे थे? शिष्य बन रहे थे। जैसे गुरु नानक का देव गुरु लहना थे, है ना? उनका शिष्य अमरदास थे। अमरदास के बाद उनका शिष्य ना बना के क्या कर दिए? वो अपने दामाद को ही बना दिए थे। ये उनके दामाद रहते हैं ना, उनके पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानी। गुरु अमरदास के पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानी। तो बीबी भानी के पति हुए कौन? रामदास। ठीक है, और रामदास बन गए थे गुरु। फिर बाद में क्या कर दिए? गुरु पद को बना दिए पैतृक। तो इनसे क्या क्या सवाल आता है कि चौथा गुरु गुरु रामदास। चौथा गुरु कौन रहेंगे? गुरु रामदास। गुरु रामदास ने क्या क्या किए? तो अमृतसर नगर बनवाए और एक अमृतसर जलाशय खुदवाए, है ना? अमृतसर नगर और अमृतसर नामक एक जलाशय मतलब तालाब खुदवाए। ठीक है, और क्या किए? इन्होंने गुरु के पद को क्या बना दिया? पैतृक बना दिया। पैतृक समझते हैं आप लोग? ठीक है, यही गुरु अमरदास जी हैं, सॉरी रामदास ये हैं। ठीक है, 1581 ईस्वी में गोविंदवाल में शुरू अमरदास जी को मृत्यु हुई। ठीक है, ज्योति ज्योत समा का मतलब क्या हुआ? शरीर त्याग किए या मृत्यु हो गई। किसका? रामदास जी का।
पांचवा आते हैं गुरु अर्जन देव। अर्जन देव ये कौन थे? रामदास के पुत्र है ना, रामदास के पुत्र और सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। इन्होंने 1604 में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर में तालाब के मध्य हरमंदिर साहब, जिसको क्या बोला गया, गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। देखिए ये आपका गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, जो अमृतसर के मध्य में गुरु रामदास जो है तालाब खुदवाए थे ना, अमृतसर नगर बसवाए थे। अमृतसर नगर का पुराना नाम क्या था? अमृतसर नगर का पुराना नाम रामदासपुर है ना, बाद में अभी वर्तमान में वो अमृतसर नगर है। तो वही जो बनवाए थे अमृतसर तालाब खुदवाए, उसी के बीच में एक बनवाए मंदिर, जिसका नाम क्या था? हरमंदिर साहब। वर्तमान में नाम क्या है उसका? गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर बोलते हैं ना। तो सवाल पूछेगा कि गोल्डन टेम्पल में तो स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव। कितने गुरु थे? पांचवें गुरु थे, ठीक है। और क्या बनवाए थे? तो आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। गोल्डन टेम्पल देख लिए, ठीक है। आइए, गुरु अर्जन देव जी मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। ये शहीदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित हुए। बताया था सीन क्या था? शहीदी दे सरताज मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले गुरु गुरु अर्जुन देव थे। हुआ क्या था कहानी? वो किसके समय के थे? जहांगीर के समय। तो जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम। वो जहांगीर से विद्रोह कर दिया था, ठीक है। विद्रोह किया तो क्या हुआ कि वो चला गया किसके पास? अर्जुन देव के पास। और अर्जुन देव उसको अपना शरण में रखे, शरण दिए, है ना। शरण दिए तो क्या हुआ कि जब इस बात का पता चलता है किसको? जहांगीर को, है ना। तो जहांगीर जो है सो अर्जुन देव क्या करता है? मरवा देता है, ठीक है। तो मुगल के हाथों शहीद होने वाले पहले गुरु कौन? पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब जहांगीर ने खुसरो का पीछा करवाया। खुसरो ने लाहौर जाने से पहले सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद लिया था। किसका आशीर्वाद ले लिया? अर्जुन देव का। लेकिन लाहौर से काबुल जाते समय जहांगीर और खुसरो की सेना में युद्ध हुआ और खुसरो की हार हुई और खुसरो को क्या कर लिया गया? बंदी बनाकर महल में लाया गया, ठीक है। अब इसी गुस्से में मरवा दिया, वो बकलोलवे था एकदम। जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दिया है, तो उसे लगा कि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को क्या? खुसरो का साथ दिया है ना। उसको बिगाड़ने में इन्हीं का हाथ है। अब उसको समझ में आया ना कि हमारे बेटा वाला था कि यही बिगाड़ दिए। हाँ, हमरो मरवा दीजिएगा। इसे तो हम देते हैं आशीर्वाद, कौन वाला देते हैं? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को बंदी बनाने के लिए कह दिया और गुरु जी को लाहौर की जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और क्या क्या बोल, देखिए, लाहौर की जेल में गुरु जी की बहुत सी कठोर शहीदी यातनाएं दी गई, मतलब कि धर्म के नाम पर यातनाएं दी गई, ठीक है। और इनके साथ क्या क्या हुआ था? देखिए, वहां पर क्या किया था जहांगीर? किनको गरम तवा पर बैठा दिया था, ठीक है, और उनके ऊपर से गरम रेत डालता था। ये आग जल रहा है, बड़ा सा तवा है, उस पर उनको बैठा दिया और उनके ऊपर से गरम रेत डाल रहा है, ठीक है। गरम रेत डाल रहा है कौन? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के वो सब बकलोल सेनापति सब, ठीक है। देखिए, इतना इसको बोला कि यातनाएं देना, कठोर सजा। फिर क्या हुआ कि जहां पर गुरु जी अर्जुन देव जी को गर्म तवे पर बैठाकर उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई, जिसके कारण गुरु अर्जुन देव जी मूर्छित हो गए और लाहौर के जेल में शहीदी को प्राप्त हुए।
ठीक है, गरम तवा उठा के ऊपर ऊपर से गरम रेत डाला गया। समझिए कितना बेरहम था वो सब। गुरु जी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते झेलकर यही अरदास की कि उनके आखिरी शब्द थे। अरदास करना था कि अर्जी लगाना भगवान से। और उनका आखिरी शब्द क्या था कि तेरा किया मीठा लागे, हरि नामू पदारथ नानक मांगे। ठीक है, कि तुम्हारा जो भी काम है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको और अच्छा लग रहा है, तुम जितना कष्ट देना है दे दो। ठीक है, यही उनका देखिए छोटा सा फिगर यहाँ पर डाल रहे हैं। गरम तवा बैठा के ऊपर से गरम रेत डाल रहा है, बताए कितना खराब ये सब काम करता है। फिर भी ये उस चीज को हंसते हंसते झेल गए, बोले कि ठीक है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आए? वो एकदम करिया है, डाल रहा है उसको दिखाएं, देखिए एकदम चीज का इतना करिया है कि फोटोइयो में नहीं दिख रहा है, लिख रहा है कुछ है, फोन में दिखेगा। उस समय रेमनी नहीं ना था, तो रेमनी मार देता सब। अरे उस समय फोटो में रेमनी नहीं आता था ना, अगर अभी तो रेमनी मार देता उसको, रेमनी मार के साफ कर देता, दिखता कि हाँ हाँ है। अभी तो कोई परछाई है, एकदम ऐसे लग रहा है। चलिए ठीक है, यही कठोर यातनाएं दिया गया था किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। वो किस लिए भाई? बस खाली उसके बेटा को आशीर्वाद दिए थे, तब उनके आशीर्वाद देने को डर लग रहा है। इसलिए किसी को हम आशीर्वाद देते ना, आशीर्वाद दिए थे बेटा के, बिगाड़ रहे हैं, इसलिए आशीर्वाद देना आज के बाद बंद नहीं। एक लड़कों के लिए वो बोला है आशीर्वाद, स्पेशल आशीर्वाद हमारी तरफ से। लड़की लोग के लिए देंगे तो मारे मारी हो जाएगा। लड़का लोग के आशीर्वाद देते हैं, चाहे फोन पे हो चाहे सामने हो, है ना। आप लोग तो भैया सुखी तो ऐसे ही हैं, सुखी रहो, आप लोग को मिलता है ना। आप लोग सुखी रहो, लड़का लोग को दुखी रखो, क्या दिक्कत है? लड़का लोग का आशीर्वाद है इन लोग का, सदा सुहागन रहो वाला आशीर्वाद देते हैं। चलिए खैर आइए यहाँ पे, पांचवा कौन थे? अर्जन देव। चलिए पहला कौन थे? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए क्लियर हो गया 5 गो, ठीक है ना। एकदम ऐसे ही याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछता है कि कैवे गुरु थे, दूसरे गुरु कौन, तीसरे गुरु। तो कल बताए भी थे कि अमरदास 3 अक्षर का अमर नाम है, तीसरे हो गए। राम जी 4 भाई थे तो चौथे हो जाएंगे रामदास। अर्जुन 5 भाई था तो अर्जुन देव 5वें हो जाएंगे। हरगोविंद इसके बाद होता है, हरगोविंद 6 अक्षर का है तो हरगोविंद हो जाएंगे 6ठे। ठीक है, आगे आइए। श्री हरगोविंद जी 1606 से 1645। श्री हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु थे। क्या हुए? 6ठे गुरु। अब क्या हुआ? इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। बदला लेना था ना, क्योंकि उनके गुरु जो थे, गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया कौन? जहांगीर, है ना। तो पहले वो गुरु के रूप में थे, उनके में किसी ने कोई युद्ध नहीं किया था। याद कीजिए, पहला से लेकर 5वां तो कोई युद्ध किए नहीं किए। लेकिन अब यहां से शुरू होता है लड़ाई वाला सीन, क्योंकि बदला लेने के उद्देश्य से क्या किए इन्होंने? सिख समुदाय था उसको सैन्य समुदाय में बदल दिए और सबको सैन्य शिक्षा देना शुरू कर दिए। ठीक है, कि जरूरत पड़े तो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल करके दे देना शुरू कर दो। ठीक है, इन्होंने सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। कौन सा संत? सैनिक संत के रूप में। ठीक है, कि जब जैसा तब तैसा। भैया आप हम गुरु हैं, आप आइएगा पढ़ने तो पढ़ाएंगे, और आप भैया लड़ने तो लड़ेंगे। उनका कहना यही था। किनका? गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, बोले कि हम गुरु तो है ही हैं, आइए हम गुरु वचन देते हैं, आप लोग को शिक्षा दे रहे हैं गुरु का, पढ़ाने का। लेकिन अगर मन में उद्देश्य हुआ कि हम लड़ेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी तैयार है अपने प्रोटेक्शन के साथ। तो वही बात कौन बोले? गुरु गोविंद सिंह, सॉरी हर गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या बोला गया? सैनिक संत के रूप में जाना गया। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मजबूत किया। मजबूत किया मतलब क्या हुआ?
किलाबंदी, घेराबंदी करवा दिए थे चारों साइड से, ठीक है, ताकि वो और सुरक्षित रहे। और इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छोड़ा। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, 2 तलवार, ठीक है। आज दोनों तलवार का नाम भी रख दिए थे, मीरी और पीरी, मीरी और पीरी। एवं इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। नगाड़ा बजाने मतलब गुरुवार है तो पूरा नगाड़ा के साथ, है ना, उनका स्वागत किया जाएगा, ठीक है। और कितना तलवार थे इनके पास? 2 तलवार। नाम उसका मीरी पीरी, ठीक है। इन्होंने किससे युद्ध छड़ा था? जहांगीर और शाहजहां, दोनों बाप बेटा के साथ थे, ठीक है। जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इनको क्या बोला गया? सैनिक संत बोला गया, है ना। क्या बोला गया इनको? सैनिक संत। तो सवाल पूछेगा आपसे कि सिखों को सैन्य शिक्षा की शुरुआत किसने कर दिया था? अर्जुन देव ने। सैनिक संत किसको बोला गया? सॉरी, गुरु हरगोविंद ने। सैनिक संत किसको बोला गया? हरगोविंद को। इन्होंने क्या क्या स्थापना किया? तो अकाल तख्त की स्थापना किया। अकाल तख्त, अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। क्या होता है? ईश्वर का सिंहासन, ठीक है। और क्या था? इन्होंने अमृतसर नगर को और मजबूत किया। मजबूत मतलब क्या? कि किलेबंदी करवा दी, घेराबंदी, ठीक है। और क्या क्या किया? कि इन्होंने 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे, जिसका नाम क्या था? मीरी और पीरी। आगे आते हैं, देखिए यही है। ये हुआ इनका था हर राय का, ठीक है। ये हर राय का फोटो मिलेगा आपको, देखिए। बोला क्या कि 7वें गुरु कौन थे? हरि राय जी। ये गुरु हरि राय जी सिखों के 7वें गुरु थे। इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह को, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, है ना। कौन था? दारा सिकोह धार्मिक व्यक्ति था। और उसी का भाई था औरंगजेब, एकदम अधर्मी था ना, एकदम दोनों एकदम उल्टे था। जो धार्मिक व्यक्ति था उसे आशीर्वाद दिया था। और जब उसे एक चमड़ी का रोग हो गया तो गुरु जी ने उसे कुछ जड़ी बूटी दी और जिसे वह स्वस्थ हो गया था, ठीक है। चर्म रोग हो गया था किसको? दारा सिकोह को, ठीक है। तो उसी को कुछ इलाज किए जड़ी बूटी द्वारा, तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो वही यहाँ पर इसका है फोटो, यहाँ पर देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? गुरु हरि राय, ठीक है। ये है इसका बड़ा पुत्र दारा सिकोह, ठीक है। दारा सिकोह गुरु हरि राय आशीर्वाद ले रहे हैं भाई साहब ये, ठीक है। क्योंकि ये सही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी था, सभी धर्मों को एक समान मानता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। सबसे ज्यादा इस्लाम में युद्ध के कारण क्या है कि वो लोग मानते हैं कि हमारा जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है ना। अब बाकी का धर्म क्या है? वो उतना अच्छा नहीं है, तो कहता कि ना हमें सबसे टॉप पे है, सबको मारो। इस्लाम का यही शिक्षा ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या था? धार्मिक था। बोलता कि नहीं, सभी धर्म एक समान है, जिनको जो मानना है वो अपने हिसाब से स्वेच्छा से मान सकते हैं, ठीक है। अब उसको चर्म रोग हुआ तो किसने ठीक किया? हरि राय ने, ठीक है। अब क्या हो? ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु हरि राय जी ने अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी चुना था। बताए हुए थे कल कहानी। क्या हुआ था कि यहाँ पर क्या सीन था कि जैसे गुरु हरि राय किसको आशीर्वाद दिए थे? दारा सिकोह को, ठीक है। लेकिन दारा सिकोह तो शासक बनता नहीं है। शासक कौन बन जाता है? औरंगजेब, ठीक है। अब जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता, देखिए दोनों मरे हैं आशीर्वाद देने से हुआ है ना कहानी। जब इस बात का पता चलता है औरंगजेब को, तो औरंगजेब क्या बोलता है? अपने दरबार में बुलाने का फरमान भेजता है कि जाइए उनको दरबार में बुलाइए। लेकिन हरि राय जी का 2 पुत्र थे, एक राम राय और दूसरा हरकिशन राय, है ना। तो हरि राय क्या थे? कुछ काम में व्यस्त होते हैं जिस कारण वो जा नहीं पाते हैं, तो अपने बड़े पुत्र राम राय को भेज देते हैं, है ना। किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। अब वहां पर राम राय कुछ वैसे काम कर जाते हैं जो हरि राय को पसंद नहीं आता है,
उसी कारण क्या बोलते हैं कि हरि राय जो है अपने छोटे पुत्र हर किशन राय को उत्तराधिकारी बना देते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? इधर देवता लोग, इधर से आप लोग देवी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाता है कि हरि राय जो क्या करते हैं अपने छोटे पुत्र हर किशन राय को क्या करते हैं अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। ठीक है, तो अब कौन रहेंगे? हर किशन राय। ठीक है, देखिए श्री गुरु हर किशन जी 61 से 64, ये मात्र 4 साल में चले, 61, 62, 63 और 64। देखिए ये यही वो है। ठीक है, क्या बोला गया कि सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन जी हुए। इनका जन्म 1656 ईस्वी को कीरतपुर साहिब में हुआ और जब वे केवल 5 साल के थे तो 1661 में इन्होंने गुरु गद्दी संभाली, मात्र 5 साल की अवस्था में। देखिए बोलने आता होगा, ये अन्य सभी गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र के गुरु थे, पर इनको चेचक नामक बीमारी हो गई, जिस कारण बहुत ही जल्द 1664 में यह ज्योति जोत समा गया। क्या कीजिएगा, 5 4 9 ना, 9 साल में, 5 साल में गद्दी संभाले, 4 साल गद्दी पर रहे, खत्म कहानी। वही 8 से 9 साल में मर गए। ठीक है, किस कारण? चेचक की बीमारी। तो सवाल ये पूछेगा कि किस सिख गुरु की मौत चेचक से हुई? हरकिशन। हरकिशन कितने कैवें गुरु थे? 8वें गुरु थे। सबसे कम उम्र के हरकिशन। ठीक है, चलिए फोटो देख रहे हैं वहां पे, लड़की से लग रहे हैं। आइए 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी को सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की। किसका स्थापना किया? आनंदपुर साहिब। गुरु तेग बहादुर जी को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता था। क्या बोला गया? त्यागमल। उनका स्वभाव कैसा था? तपस्वी था। ठीक है, अब यहाँ पर वो और सीन आता है, उसको समझिएगा। इनका कैसा स्वभाव? तपस्वी। तेग बहादुर का बलिदान देखिएगा। हुआ क्या था कि औरंगजेब का अत्याचार चरम पर था। कश्मीर को पंडितों का गढ़ माना जाता था और वहां बेहद विद्वान पंडित रहते थे। औरंगजेब की तरफ से शेर अफगान खां कश्मीर का क्या बना? सूबेदार हुआ करता था। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करना शुरू किया और उन्हें जबरन मुसलमान बनाना शुरू किया। कहाँ? ये कश्मीर का क्षेत्र था। ठीक है, अब हुआ क्या था कि वहां से कश्मीरी पंडित का एक समूह गुरु जी के मिलने के लिए आनंदपुर साहिब पहुंचा। ठीक है, कहाँ पहुंचा? आनंदपुर साहिब। उन्होंने गुरु से मदद मांगी। गुरु तेग बहादुर साहिब ने कहा कि कमजोरों में जान और दिलेरी डालने के लिए और इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी है कि कोई पवित्र व्यक्ति अपने जीवन की कुर्बानी दे, तभी लोगों में हिम्मत आएगी। बोला क्या है इनका क्या था? गुरु तेग बहादुर का कहना क्या था कि देखिए अब ये औरंगजेब क्या था? सभी को जबरदस्ती जबरन मुसलमान बना रहा था और लोग डर से बन भी रहे थे, उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। ये वही कहे थे कि लोगों के बीचों में हिम्मत दिलाने के लिए जरूरी है क्या है कि कोई पवित्र आत्मा जो है अपना शरीर का त्याग करे, तब ना लोग में गुस्सा आएगा। जैसे कि आप याद कीजिए, पढ़ाए थे आप लोग 1857 की क्रांति, तो उसमें मारा मारी कब शुरू हो गया था? मंगल पांडे के मरने के बाद, है ना। उसके पहले तो लोग अपना गुस्सा अपने अंदर दबा के रखे हुए थे, था ना जी। उसके पहले भी तो सब लाया था, डाक अधिनियम लाया, राज हड़प नीति आया, लाया था ना धीरे धीरे। ठीक है, ब्राउन बेस बंदूक आया, रॉयल, उसके जगह पर रॉयल इनफील्ड लाया गया। तो लोग उस गुस्सा को दबाए हुए थे, लेकिन जैसे ही मंगल पांडे की फांसी दिया गया तो गुस्सा जो है स्वयं निकल गया बाहर। तो वही चीज लोग के बीच में हिम्मत आया लड़ने का। इनका तेग बहादुर का कहना यही था कि हिम्मत लाने के लिए कोई जरूरी है कि कोई पवित्र व्यक्ति अपने जीवन की कुर्बानी दे, तभी लोगों में क्या आएगा? हिम्मत आएगा। जैसे भी आए गुस्सा निकले सामने बाहर। ठीक है, अब हुआ क्या कि गुरु तेग बहादुर जी के बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह कितने साल के थे? 9 साल के थे।
उन्होंने अपने पिता से कहा कि इस काम के लिए आपसे पवित्र और ज्ञानी व्यक्ति कौन होगा। ठीक है, बोला कि ठीक है, आप बोले कि हमको मतलब कोई पवित्र आत्म व्यक्ति को अपना शरीर तय करना पड़ा। तो गुरु गोविंद सिंह उस समय मात्र 9 साल के थे। वो बोले कि इस काम के लिए आपसे पवित्र और ज्ञानी व्यक्ति कौन होगा। तेग बहादुर जी भी यही सोच रहे थे। तेग बहादुर भी सोचे कि अगर हम ही अगर कुछ होता, अगर हम इस युद्ध में भागीदार होंगे और हम मारे जाएंगे तो हमारे प्रति जो लोगों का प्रेम है वो गुस्सा निकलेगा किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। और वही क्या है, हिम्मत का काम करेगा लोगों में। ठीक है, और लोग अपने खुद को बचाने के लिए हिम्मत से उसका विरोध करेंगे या लड़ पाएंगे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर भी यही सोच रहे थे। और उनके बेटे जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका भी कहना क्या था, यही था। उनके बेटे के विचारों से उन्हें कुर्बानी के लिए प्रेरित किया। देखिए यहाँ पर फोटो आएगा इनका। देखिए ये गुरु तेग बहादुर है। इनसे मिलने के लिए वहां कश्मीर के पंडितों लोग उनके पास गए थे। ठीक है, बेटा इधर आएगा, देखिए ना, ये बोला कश्मीरी पंडितों ने गुरु गोविंद से कहा कि पिता बलिदान दे देंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए पिता और पुत्र के बीच का संवाद क्या है। वहां कश्मीरी पंडितों ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्र गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह से क्या बोल रहा है कि अगर आपके पिता बलिदान दे देंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे। वो बोले, वहां के पंडितों लोग बोले किससे, गुरु गोविंद सिंह से, जो उस समय मात्र 9 साल के थे। कितने साल के, 9 साल के। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मेरे अकेले के यातीम होने से, मतलब कि अनाथ होने से, है ना, लाखों लोग अनाथ होने से बच सकते हैं और अकेले मेरी माँ के विधवा होने से लाखों माँ विधवा होने से बच सकती है, तो मुझे यह स्वीकार है। ठीक है, उस समय मात्र 9 साल के थे और 9 साल के गुरु तेग मतलब गुरु गोविंद सिंह में इतना ज्ञान था, है ना। तो बोले क्या कि अगर मेरे पिता के मरने से हम अनाथ हो रहे हैं और हमारे पिता के अगर एक अनाथ होने से लाखों अनाथ बच्चा बचेगा, या एक मेरी माँ विधवा होने से लाखों माँ विधवाओं से बच सकती है, तो मुझे ये चीज स्वीकार है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म बदल दिया, मतलब कि गुरु तेग बहादुर का, ठीक है, और अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हम भी कर लेंगे। और यह बात औरंगजेब तक पहुंचा दी गई। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया। ठीक है, क्या गुरु बोल दिए ये कि अगर तुमने तेग बहादुर को क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमने हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार करवा दिया या उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिए तो हम लोग पूरा जो है इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, जब इस बात का पता चला औरंगजेब को, तो औरंगजेब जो है सब भेजवा भी दिया कि जाओ उनको बंदी बना के ले आओ, उनको उनके साथियों को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक फोटो आएगा, यही है। इस समय मात्र 9 साल के थे ये गुरु गोविंद सिंह, और ये गुरु है उनका पिताजी गुरु तेग बहादुर। ठीक है, मतलब इतना छोटा बच्चा के अंदर इतना बड़ा ज्ञान था, समझ सकते कितना बड़ा बात वो बोल गए थे। लोग पहले इतना सोचता है आज के बच्चा, अब तो इतना बड़ा होने के बाद भी नहीं सोचता कि हमारे बचने चाहिए, बाकी जाए बाहर में। ठीक है, और ये उतना छोटा बच्चा कितना कुछ सिखा गए। अगर हमको अनाथ होने से लाखों अनाथ होने से बच जाएंगे, अगर मेरी माँ के विधवा होने से लाखों माँ विधवाओं से बच जाएगी, तो हमको ये चीज स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसमें गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनाने के लिए लालच से लेकर मौत तक का डर दिया गया, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की बात स्वीकार नहीं की। किसको नहीं की? तेग बहादुर ने। फिर जब अनेक यातनाओं के बाद भी गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म अपनाने से राजी नहीं हुए, तब औरंगजेब ने गुरु जी को मारने का आदेश दिया और दिल्ली के चांदनी चौक में तलवार से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। बताइए, है ना, ऐसा ऐसा काम करता था सब बकलोलवन सब। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया। क्या बनाया गया? गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया। ये शीशगंज देखिए, यहाँ पर शीशगंज महल होगा, यही आपका गुरुद्वारा शीशगंज है, जो चांदनी चौक में जहां उनका सिर धड़ से अलग किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली के चांदनी चौक में एक गुरुद्वारा जिसका नाम क्या है? शीशगंज। ठीक है,
ये देख रहे हैं ना इमेज, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, ऊपर पेंट पांट हो रहा होगा। क्या बाबू? हाँ बन गया है। देखिए जैसे बन गया, जिस समय का फोटो लिया गया उस समय हो सकता है कि वहां पर पेंट का काम चल रहा हो। अब उतना बड़ा कर लीजिएगा आप लोग। आइए यहाँ पे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह ये आपके किनके पुत्र थे? तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह। हुआ क्या, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता का नाम क्या था? गुजरी था। क्या था? गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। कौन सा पंथ? खालसा पंथ। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कौन सा प्रणाली? पाहुल प्रणाली। ठीक है, यहां से समझिएगा, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। ठीक है, इनका इसने क्या क्या किया, तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। किसकी स्थापना? खालसा पंथ। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। और क्या क्या है, इन्होंने सिख के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने के लिए कहा, और साथ ही प्रत्येक पुरुष को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द और महिला को कौर शब्द का जोड़ने के लिए कहा। देखिए यही है ना, कड़ा है, कच्छा है, कृपान है, कृपान जो छोटा तलवार होता है वो कृपान है, कंघा है और केस है। ये 5 ककार है ना, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपान, ये सब लोग सिख धर्म जो मानते हैं उसको पहनना है, अनिवार्य है। और पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिलाओं के नाम के अंत में कौर जोड़ने का व्यवस्था मतलब अनिवार्य कर दिया उन्होंने। ठीक है, केस, कच्छा, कंघा, कृपान और कड़ा, ये है आपका। ठीक है, कृपान समझिएगा, ये छोटा तलवार यहाँ पर रहता है। देखिए यहाँ पर ऐसे सजाए हुए हैं, यहाँ पर खुद से रहेंगे यहाँ। ठीक है, अब वो लोग का वो मतलब कि जैसे हम लोग अगर नॉर्मली लेके घूमिएगा तलवार तो अरेस्ट कर लेगा पुलिस, है ना, लेकिन वो लोग का रहता है कि उन लोग का धार्मिक चीज है वो, इसलिए उनको मान्यता सरकार द्वारा मिला है कि वो रख सकते हैं। हम लोग लेके नहीं घूम सकते। हम लेके घूमेंगे तो आएंगे मामू ले चल जाएंगे, बोले कहाँ घूम रहा है ये सब लेके, है। लेकिन वो लोग का क्या है, नहीं वो धार्मिक प्रतीक है ना, उसका लाइसेंस नहीं, वो धार्मिक है उनका, वो हम लोग के लिए। जैसे हम लोग सिख नहीं ना है, जैसे सिख है तो 5 रखना पड़ेगा ना, कड़ा भी है, कच्छा भी है, कृपान है, कंघा है और केस है, वो सब रहेगा। तब उनको पूरा कि हाँ ये सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, इनका वो ही 5 अनिवार्य है, महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अब हमने के लिए क्या है, कंठी माला है, कंगन, इसको लिए कोई बोलता है क्या है कंगन बांध ले हो, खोल लो, नहीं ना, तो इसीलिए उन लोग का क्या है, वो कृपान है, कोई दिक्कत नहीं होता वहां पे। तो यहाँ पर शुरुआत कीजिएगा, यहाँ पुरुषों के अंत में, पुरुषों के नाम के अंत में सिंह, और महिलाओं के नाम के अंत में कौर का शुरुआत किसने करवाया? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और 5 ककार, 5 ककार कौन कौन सा था? हाँ, 1 मिनट सबर कीजिए, रुको जरा, इधर से आप बोलो गया देवी लोग 4 को हुआ था। अच्छा से बोलिए। पुरुषों के लिए क्या, महिलाओं के लिए कौन? 10वें गुरु पिताजी का नाम तेग बहादुर, बिल्कुल सही। चलिए आइए यहाँ पे,
गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, मतलब 4 पुत्र थे। ठीक है, हाँ मतलब पुत्र का वहां पर वर्णन किया गया है। इनके 2 साहिबजादे जंग के दौरान शहीद हो गए थे और 2 साहिबजादे को दीवार में चुनवा कर शहीद कर दिया गया था, है ना, दीवार में जिंदे चुनवा दिया उनको खड़ा करके से। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया और वह वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु जी के 2 साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में शहीद हुए। 4 गो हुए, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह। 1708 ईस्वी में नांदेड़, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र, गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे, मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब आदि ग्रंथ, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया। कारण क्या बताया कि गुरु का जो पद है वो आंतरिक कलह का वजह है, कारण है कि पैतृक होने से क्या हुआ कि लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसी कारण क्या कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह जो है गुरु के पद को खत्म करके उनका जो पवित्र ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, या जिसको बोलते हैं आदि ग्रंथ, को अगला गुरु के रूप में नामित कर दिए। ठीक है, तो सवाल पूछेगा कि 11वें गुरु कौन रहेंगे, तो गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ। ठीक है, और शरीर के रूप में, मानव रूप के रूप में अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं।